सावधान। नमो अरिहंतारं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वैच्छायाणं नमो नोमि सर्वेशाहुनं। निसंग है जो वायु सम, निर्लेप है आकाश से, निज आत्म ही विहरते, जीवन न पर की आस से। जिनके निकट सिंहादि पशु भी भूल जाते क्रूरता, उन दिव्य गुरुओं की अहो कैसी अलौकिक सूरता। उन दिव्य गुरुओं की अहो कैसी अलौकिक सूरता। आज हम रिद्धियों की चर्चा करेंगे। शास्त्रों में रिद्धियों की चर्चा बहुत जगह आई है और बहुत प्रसिद्ध है। हम रोज़ पूजन करते हैं और परमर्षि षष्ठी मंगल पाठ पढ़ते हैं, उसमें 64 प्रकार की रिद्धियों की चर्चा आई है। तो आज अपन रिद्धियों का सामान्य परिचय देखेंगे कि रिद्धि किसे कहते हैं, रिद्धियाँ किनको होती हैं, रिद्धियाँ क्यों कब प्रयोग की जाती हैं, क्या मुनिराज रिद्धियों का प्रयोग करते हैं कि नहीं करते, और मुनिराज को रिद्धि प्रकट हो जाती है तो उनको पता चलता है कि नहीं चलता। चलो सबसे पहले अपन देखते हैं रिद्धि की परिभाषा। रिद्धि का नाम सुनते ही आपको लगना चाहिए रिद्धि मतलब कोई अद्भुत चीज़ है, अकल्पनीय चीज़ है, अतिशयकारी चीज़ है, चमत्कार है। मतलब रिद्धि एक तरह से चमत्कार है। इसको आप ऐसा कह सकते हो कि जिसकी कल्पना सामान्य व्यक्ति नहीं कर सकता, ऐसी अद्भुत चीज़ का नाम है रिद्धि, कि आप सोच भी नहीं सकते ऐसी ऐसी रिद्धि होती है। मुनिराज अपना शरीर अणिमा रिद्धि होती है, इतना छोटा सा शरीर कर देते हैं अणु के बराबर, और वृक्ष के कोठर में जाके बैठकर आत्म साधना करने लगते हैं, इतना छोटा शरीर बना के। और एक होती है महिमा रिद्धि, बहुत बड़ा शरीर कर लें, सूर्य चंद्रमा को भी हाथ से स्पर्श कर लें, इतनी गजब गजब की रिद्धियाँ होती हैं। मतलब आप कल्पना नहीं कर सकते मुनिराज की रिद्धि। मुनिराज जहाँ से निकल जाए, मुनिराज के शरीर की हवा लग जाए किसी को तो उसकी सारी बीमारी ठीक हो जाए, मुनिराज के शरीर का स्पर्श हो जाए उसकी सारी बीमारी दूर हो जाए, इतनी गजब गजब की रिद्धियाँ होती हैं। और रिद्धिधारी मुनिराज जहाँ हो, जो औषधि आदि रिद्धि हैं, वहाँ कोई बीमारी नहीं होती। मैं तो ये कहता हूँ यदि रिद्धिधारी मुनिराज अभी पंचम काल में होते और 2019, 20 और 21 में होते तो कोरोना ही नहीं आ पाता क्योंकि इतनी मुनिराज की रिद्धि का प्रभाव रहता है। जहाँ रिद्धिधारी मुनिराज आते हैं वहाँ दूर दूर तक कोई बीमारी नहीं आती, कोशों तक बीमारी दूर हो जाती है, कोई अनिष्ट इत्यादि नहीं होते। चलो रिद्धि की परिभाषा हम लिखते हैं। कर्मों के उत्कृष्ट क्षयोपशम, क्षय उदय से अपने आप प्रकट होने वाली आत्मा की अचिंत शक्ति तथा आत्मा के निमित्त से शरीर की अचिंत शक्ति जो कि संयमियों को ही प्रकट होती है, उसे रिद्धि कहते हैं। रिद्धि को चमत्कार, अतिशय इत्यादि शब्द से भी कह सकते हैं। रिद्धियाँ होती हैं कर्म के क्षयोपशम से होगी, क्षय से होगी या क्षयोपशम से होगी, या कर्मों के क्षयोपशम, क्षय और उदय से। कुछ रिद्धियाँ आत्मा से संबंधित रहती हैं, आत्मा में प्रकट होती हैं, और कुछ रिद्धियों का प्रभाव शरीर पे होता है, शरीर के आश्रित रहती हैं। तो कुछ रिद्धियाँ जीव में फल आता है उनका, और कुछ रिद्धियाँ शरीर से संबंधित होती हैं। तो आप समझ में, रिद्धियाँ मतलब कोई चमत्कारिक चीज़। अब रिद्धियाँ प्रकट कैसे होती हैं कि हर मुनिराज को तो रिद्धियाँ प्रकट नहीं होती, बहुत सारे मुनिराज होते हैं, हर मुनिराज को रिद्धियाँ प्रकट नहीं होती। मुनिराज को ही रिद्धियाँ प्रकट होती हैं, लेकिन सभी मुनिराजों को रिद्धियाँ प्रकट नहीं होती। तो जिन मुनिराजों को रिद्धियाँ प्रकट होती हैं तो उन मुनिराजों को रिद्धि प्रकट करने का कारण क्या है? तो जब मुनिराज आत्म ध्यान करते हैं, आत्म ध्यान की अवस्था में
जो विशुद्ध परिणाम होते हैं उन विशुद्ध परिणामों से रिद्धियाँ आदि मुनिराज को प्रकट हो जाती हैं। और इतना गजब होता है कि मुनिराज को रिद्धियाँ प्रकट भी हो जाती हैं, मुनिराज को पता नहीं चलता। आपने रक्षाबंधन की कथा में सुना होगा, विष्णु कुमार मुनिराज को विक्रिया रिद्धि प्रकट हो गई, उनको पता ही नहीं कि मेरे को रिद्धि प्रकट हो गई, क्योंकि मुनिराज आत्म साधना रिद्धि के लिए नहीं करते। रिद्धियों के लक्ष्य से रिद्धियाँ प्रकट नहीं होती। जो आत्मा की आराधना करते हैं, आत्मा की आराधना में तल्लीन हो जाते हैं और उस समय जो मंद कषाय रूप परिणाम होते हैं उससे रिद्धियाँ प्रकट हो जाती हैं। बड़े पंडित जी इतना सुंदर लिखा है, वो रिद्धियाँ प्रकट जिने पर लक्ष्य नहीं उन पर जिनका तप घोर करे आकाश चले है पार नहीं जिन केवल का मन वांछित रूप बना सकते भारी हल्का लंबा छोटा जो सर्वौषधियों की रिद्धि है रिद्धि अछीन से नाटोन। अगली लाइन सुनना, पर नहीं प्रयोग करे इनका निज ख्याति लाभ पूजा हेतु इन समही जन वैभव तज कर जो होवे वे मुक्ति से। तो सामान्यतः मुनिराज रिद्धियों का प्रयोग नहीं करते हैं, अपनी ख्याति के लिए अपने लाभ के लिए मुनिराज रिद्धियों का प्रयोग नहीं करते। सामान्य नियम है, मुनिराज को रिद्धियाँ प्रकट हो जाती हैं, मुनिराज रिद्धियों का प्रयोग नहीं करते। लेकिन 3 कारण ऐसे होते हैं जहाँ मुनिराज रिद्धियों का प्रयोग करते हैं। देखो, पहला कारण है कि तत्व के बारे में कोई मुनिराज को शंका हुई कि भैया वर्तमान में सर्वज्ञ परमात्मा तो है नहीं, लेकिन कोई सूक्ष्म बात है जिसका उत्तर नहीं मिल रहा। तो मन में इच्छा हुई कि हम भगवान के पास जाते हैं और भगवान ही इस बात का उत्तर देंगे। तो तत्व के बारे में कोई शंका हुई तो मुनिराज रिद्धि का प्रयोग करते हैं। जैसे कुंद आचार्य को तत्व के बारे में शंका हुई थी तो वह सीमंदर भगवान के पास चारण रिद्धि से गए थे। किससे गए थे? चारण रिद्धि। एक बात और सुनना, पंचम काल में आचार्य का रिद्धियों का अभाव है। किसका अभाव है? कुंद आचार्य को जो चारण रिद्धि कही है वो अपवाद के स्वरूप है। किसके समान है? अपवाद। अपवाद बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे हमने सुना है चौथे काल में ही मोक्ष होता है, 5वें काल में मोक्ष नहीं होता। लेकिन बहुत सारे जीव 5वें काल में ही मोक्ष चले गए। अच्छा, 5वें काल में ही मोक्ष गए? हाँ, बहुत सारे जीव 5वें काल में मोक्ष गए हैं। बोलो, जो जम्मू स्वामी थे वो 5वें काल में मोक्ष गए। अच्छा, 5वें काल में ही मोक्ष हो सकता है तो हमको भी हो जाए, हमको क्यों नहीं होता? नियम है, चौथे काल में जन्मा हो वह जीव 5वें काल में मोक्ष आ सकता है, लेकिन 5वें काल का जन्मा हुआ व्यक्ति 5वें काल में मोक्ष नहीं जाता। अब सामान्य नियम तो यही है कि सारे जीव कब मोक्ष जाते हैं? चौथे काल में। पर अपवाद क्या हो गया? 5वें काल में भी मोक्ष गए, पहला रीजन। और पता है 5वें काल में दूसरे से ही मोक्ष जा सकते हैं। कोई मुनिराज विदेह क्षेत्र में आत्म साधना कर रहे हैं। कहाँ? विदेह क्षेत्र में। उनकी हाइट तो बहुत बड़ी धनुषों में है। अब कोई पूर्व का बैरी देव आया, इनसे मुनिराज से उसकी दुश्मनी थी, तो मुनिराज को विदेह क्षेत्र से लाकर उसने यहाँ अपने भरत क्षेत्र में पटक दिया, गिरा दिया, और मुनिराज यहीं से केवल ज्ञान लेके मोक्ष जा सकते हैं। यहाँ 5वां काल चल रहा है, मोक्ष लेके चले गए। क्यों? विदेह क्षेत्र के मुनिराज थे। तो ये 5वें काल में मोक्ष नहीं होता, ये सामान्य नियम है। लेकिन 5वें काल में भी मोक्ष हो सकता है, लेकिन शर्त क्या है? चौथे काल का जन्मा हुआ हो या कोई विदेह क्षेत्र से मुनिराज हो जो आत्म साधना कर रहे हैं, वो यहाँ पंचम काल में अभी भी कोई मुनिराज को विदेह क्षेत्र में साधना कर रहे हैं और यहाँ लाके कोई मुनिराज को रख दे पूर्व का बैरी, तो मुनिराज यहाँ से भी केवल ज्ञान लेके मोक्ष चले जाएंगे। एक होता है सामान्य नियम और एक होता है अपवाद। तो वृद्धियाँ पंचम काल में नहीं होती, ये सामान्य नियम है। लेकिन कुंद आचार्य को चारण रिद्धि थी, जिससे वो विहार करते करते सीमंदर भगवान के पास गए थे। तो ये कुंद आचार्य को जो चारण रिद्धि थी वो क्या है? अपवाद। क्या है? अपवाद। चलो, पहला रिद्धि के प्रयोग करने का पहला कारण क्या है? जब मुनिराज को तत्व के बारे में कोई शंका होती है तब मुनिराज रिद्धि का प्रयोग करते हैं। दूसरा,
मुनि रक्षा के लिए यदि किन्हीं मुनिराजों पर उपसर्ग हो रहा है तब मुनिराज रिद्धि का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे विष्णु कुमार मुनिराज ने की थी। 700 मुनिराजों की रक्षा के लिए विष्णु कुमार मुनिराज ने विक्रिया रिद्धि का प्रयोग किया था। कौन सी रिद्धि का प्रयोग किया था? विक्रिया रिद्धि का। अब एक बात सुनना, मुनिराज पर खुद उपसर्ग हो जाए तब प्रयोग नहीं करेंगे। दूसरे मुनिराज पर उपसर्ग हुआ और 700 मुनिराज पर उपसर्ग का दूर नहीं करते तो वो लोग कितना भारी उपसर्ग था। उस समय जैन धर्म की बहुत निंदा होती है। देखो 700 मुनिराज पर उपसर्ग हो रहा है, कोई बचाने ही नहीं आ रहा। देखो जैनियों के यहाँ तो कोई बचाने ही नहीं आता। इतनी आत्म साधना करने वाले मुनिराज, इतने तीव्र पाप का उदय, बेचारे मुनिराज का क्या होगा। तो उनको वात्सल्य का परिणाम आया विष्णु कुमार मुनिराज को, तो उन्होंने विक्रिया रिद्धि का प्रयोग करके दूसरे मुनिराजों का उपसर्ग दूर किया। और खुद पर कोई उपसर्ग हो जाए तो मुनिराज रिद्धियों का प्रयोग नहीं करते। एक और उदाहरण देता हूँ मैं। आपने बाली मुनिराज की कथा सुनी होगी कि बाली मुनिराज ने दीक्षा ले ली थी, क्योंकि उनका नियम था कि मैं भगवान के सामने ही सिर झुकाऊंगा और किसी के सामने सिर नहीं झुकाऊंगा। तो उनकी जो बहन थी रावण को उससे प्रेम हो गया था। अब बेटी देंगे तो सिर झुकाना ही पड़ेगा। तो उन्होंने कहा कि मैं रावण को अपनी वो नहीं दूंगा, बहन या बेटी थी कौन थी, तो बहन नहीं दूंगा, शादी नहीं कराऊंगा। तो रावण तो नहीं माना, रावण तो त्रिखंडाधिपति, उसके सामने किसकी चलने वाली है। तो फिर उन्होंने बाली मुनिराज का नियम था, उन्होंने जिन दीक्षा ले ली। अब क्या हुआ, एक बार बाली मुनिराज एक पर्वत के ऊपर आत्म साधना कर रहे थे। रावण विमान से वहाँ से निकला। जब भी कोई मुनिराज हो या कोई चैत्यालय हो तो देवों के विमान रुक जाते हैं, उसके आगे नहीं जाते। पहले आपको मुनिराज की वंदना करनी पड़ेगी या जो चैत्यालय पड़े उसकी वंदना करनी पड़ेगी, तब देवों के विमान आगे बढ़ते हैं। जैसे ही रावण ऊपर से विमान से जा रहा था, विद्याधर राजा था, विमान थे उसके पास, तो हाँ, तो ऊपर से जा रहा था। अब वहाँ पे बाली मुनिराज आत्म साधना कर रहे थे और जैसे ही देखा ये वही बाली मुनिराज है जिसने उनको बहन नहीं दी थी। गुस्सा आ गया उसको, और रावण तो त्रिखंडाधिपति, इतना बलशाली, तो उसने क्या कहा, उस पूरे कैलाश पर्वत को उठाना चाहा और उठा लिया रावण ने कैलाश पर्वत को। तो बाली मुनिराज पर उपसर्ग हुआ एक तरह से, लेकिन बाली मुनिराज ने तब रिद्धि का प्रयोग नहीं किया। लेकिन जब बाली मुनिराज को लगा इस कैलाश पर्वत पर बहुत सारे अकृत्रिम चैत्यालय हैं, बहुत सारे पशु इत्यादि हैं, उनकी मृत्यु हो जाएगी यदि रावण ने पर्वत उतारकर फेंक दिया। तो उन्होंने अपने पैर के अंगूठे इसको दबा दिया था। तो रावण एकदम दब गया और रोने लगा, इसलिए उसका नाम पड़ गया रावण। क्या पड़ गया? रावण का नाम क्यों पड़ा? वो कैलाश पर्वत से दबने लगा और रोने लगा। तो पद्म पुराण में रविशयन आचार्य कहते हैं इसलिए उसका नाम क्या हो गया? रावण। क्या हो गया? हर व्यक्ति का नाम है ना, उसके पीछे सेंस है। हमें अपने पुराणों में क्या क्या नाम दिए वो ही नहीं पता। पता है हमारे यहाँ, हाँ, फिर रोने लगा रावण हो गया। हमें पता है सूपनखा, हमारे यहाँ सूपनखा नहीं है, हमारे यहाँ चंद्रनखा है। क्या है? हमारे यहाँ लवकुश नहीं है, लवणांकुश है। कौन है? लवणांकुश। लेकिन हमें कहाँ पता, हम दुनिया की चीज़ तो देखते हैं पर ग्रंथ उठा के कहाँ पढ़ते हैं। चल, दो कारण हो गए। अब विष्णु कुमार मुनिराज को जब उन्होंने रिद्धि का प्रयोग किया तो उन्हें अपना मुनिपना छोड़ना पड़ा था। जब किसी मुनिराज की रक्षा का परिणाम आया है, क्योंकि रक्षा करना गृहस्थों का काम होता है। किन्हीं मुनिराज पर उपसर्ग हो रहा है और उपसर्ग दूर करना किसका काम है? गृहस्थों का काम है। गृहस्थों ने काम नहीं किया। जब हम रक्षाबंधन की कथा सुनाते ना तो कहते हैं कि गृहस्थों का कार्य था कि 700 मुनिराज पर इतने दिन तक उपसर्ग होता रहा, गृहस्थों को विकल्प ही नहीं आया हम उपसर्ग को दूर करें। वो सारे ग्रस्त एकत्रित हो जाते, विरोध करते राजा का, तो क्यों नहीं उपसर्ग दूर हो सकता था? हो सकता था ना, लेकिन ग्रस्तों ने प्रयास नहीं किया, ग्रस्त डर गए। और वहाँ का राजा कहाँ गया था बताओ? वो राजा कहता कि हमने आपको इसलिए राज्य दिया था कि आप मुनिराजों पर उपसर्ग करो। वह राजा क्यों नहीं बोला? पता नहीं, भवितव्यता को ये स्वीकार था कि मुनिराज पर इतने दिन तक उपसर्ग होना था। ग्रस्त अपने कर्तव्यों से च्युत हुआ तो विष्णु कुमार मुनिराज को मुनिपना छेड़ना पड़ा। तो बात समझ में आई? तो मुनिराज, और गजब की बात यह है कि रिद्धियाँ तो मुनिराजों को होती हैं। अब ये मुनिराज नहीं थे, इन्होंने बामनिया का भेष धारण किया तो कौन हो गए? ग्रस्त। लेकिन ग्रस्त होने पे भी रिद्धि का प्रभाव रहा। गजब की बात है। वैसे रिद्धियाँ किसको होती हैं? मुनिराजों को ही होती हैं। लेकिन ये विष्णु कुमार मुनिराज के केस में क्या हुआ कि ग्रस्त थे, तो ग्रस्त अवस्था में भी उनके रिद्धियों का प्रभाव रहा। कुछ समय तक रिद्धियों का प्रभाव रहता है,
यदि कोई पहले मुनिराज थे, उनको रिद्धियाँ थीं और यहाँ मुनिराज को बचाने का परिणाम था, इसलिए वो गृहस्थ अवस्था में होने पे भी रिद्धि का प्रभाव रहा। दो कारण हो गए, एक तो तत्व के बारे में कोई शंका हो तब प्रयोग करते हैं, दूसरा कारण क्या हो गया, किन्हीं मुनिराज पर उपसर्ग हो तब उसको दूर करने के लिए रिद्धियों का प्रयोग करते हैं। तीसरा कारण, तीर्थ वंदना या अकृत्रिम चैत्यालय की वंदना करने जाना हो तब मुनिराज रिद्धियों का प्रयोग करते हैं। इसके अलावा कोई विशेष कारण नहीं दिखते, इसके लिए मुनिराज रिद्धियों का प्रयोग करते हैं। चलिए, 3 कारण हो गए मुनिराज रिद्धियों को प्रयोग करने के। चलिए अपन रिद्धियों का द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव से वर्णन देखते हैं। कितनी चीज़ों से? द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव। कितनी चीज़ें होती हैं? 4। पता है 4, किसी भी चीज़ का उत्तर देना हो ना 4 चीज़ों से दिया जाता है। आपके घर शादी का कार्ड आया, उसमें 4 चीज़ें होती हैं, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव। शादी में कार्ड आया, किसकी शादी है? द्रव्य। कहाँ है? क्षेत्र। कब है? काल। और भैया कैसे है शादी, कैसे करना है शादी? तो भाव है। सबकी मैरिज अलग अलग टाइप की होती है ना, भाव। तो हर चीज़ का जवाब 4 चीज़ों से दिया जाता है। कोई व्यक्ति आया, पंडित जी आपको बुलाया है, तो मेरा सबसे पहला प्रश्न हो गया, किसने बुलाया है? द्रव्य। कहाँ बुलाया है? क्षेत्र। कब बुलाया है? काल। क्यों बुलाया है? भाव। तो दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं, अगर आपको संपूर्ण जानकारी देनी है तो 4 चीज़ें होनी चाहिए, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव। इन चारों चीज़ों में सारी चीज़ें आ जाती हैं। बताओ, आपको शादी का कार्ड आ गया, ये भी लिखा है उसमें इनकी शादी है, इस टाइम पे है, ऐसे की जा रही है, और ये नहीं पता कहाँ है, तो पहुँच जाओगे आप? बताओ, इस गाइडन में है, इधर है, तो आप पहुँच जाओगे। जब तक द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव चारों चीज़ों का वर्णन नहीं किया जाता तब तक पूरा वर्णन नहीं होता, संपूर्ण वर्णन नहीं होता। चलो हम रिद्धियों का द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव की अपेक्षा वर्णन देखते हैं। द्रव्य, किसको रिद्धियाँ प्रकट होती हैं? मुनिराज को। किसको प्रकट होती हैं? मुनिराज को। अन्य किसी को रिद्धियाँ प्रकट नहीं होती। दूसरा, क्षेत्र। क्षेत्र में जो मनुष्य क्षेत्र है, 2.5 दीप, उसमें रहने वाले जो मुनिराज हैं, क्योंकि मनुष्य में 2.5 दीप में ही मनुष्य पाए जाते हैं, उसके बाहर तो भोगभूमियाँ हैं, त्रियंश हैं, तो 2.5 दीप के अंदर ही मनुष्य होते हैं। उनमें जो मुनिराज होते हैं उनको रिद्धियाँ होती हैं। 2.5 दीप का क्षेत्र हो। काल, चतुर्थ काल में जन्मे महाव्रती मुनिराज को ही रिद्धियाँ पाई जाती हैं। कुंद कुंद आचार अपवाद स्वरूप है। 5वां, भाव। भावलिंगी मुनि के परिणामों की विशेष विशुद्धि से ही रिद्धियाँ प्रकट होती हैं। द्रव्य कौन हो गए? मुनिराज। क्षेत्र क्या हो गया? 2.5 दीप। काल कौन सा हो गया? चतुर्थ काल में जन्मे मुनिराज। और भाव क्या हो गया? विशुद्ध भावों से। चलो इतना अपना वर्णन हो गया, आगे बढ़ते हैं। अब एक प्रश्न उठता है कि मुनिराज रिद्धियों का प्रयोग करते हैं कि कुछ ऐसी भी रिद्धियाँ हैं जो बिना प्रयोग के हो जाती हैं। रिद्धियाँ 3 प्रकार की हैं, एक तो जिनका बुद्धिपूर्वक प्रयोग करना पड़ता है, दूसरी रिद्धियाँ हैं जो बिना इच्छा के हो जाती हैं, और तीसरी रिद्धि है जो कषाय पूर्वक होती है। जैसे बहुत सारी रिद्धि हैं, जैसे अवधि ज्ञान रिद्धि है, मनाप्राय रिद्धि है। तो अवधि ज्ञान को बुद्धिपूर्वक प्रयोग करना पड़ता है। आपको पता है कि जब बाल तीर्थंकर का जन्म होता है तो सौदरमिंद का सिंहासन कंपायमान होने लगता है। तो सौदरमिंद कहता है, कौन है मेरे सिंहासन को हिलाने वाला? बोलो, सौदरमिंद गुस्से में जाता है, ऐसा कौन हो गया तीनों लोकों में जिसमें शक्ति है, जिसने मेरा सिंहासन हिला दिया, मेरा सिंहासन कंपायमान करने वाला कौन है? तो तुरंत वो अवधि ज्ञान लगाते हैं। कौन सा ज्ञान लगाते हैं? अवधि ज्ञान। और अवधि ज्ञान से उन्हें पता चलता है कि अरे बाल तीर्थंकर का जन्म हुआ है, तो अवधि ज्ञान लगाना पड़ता है, अवधि ज्ञान लगाना पड़ता है। ऐसी मुनिराज को जो अवधि ज्ञान रिद्धि होती है उनको लगानी पड़ती है बुद्धिपूर्वक। मनाप्रय ज्ञान सहज नहीं होता, लगाना पड़ता है कि इनके मन की बात जानना है तो मनाप्रय ज्ञान इच्छा पूर्वक लगाना पड़ता है। तो जो रिद्धियाँ हैं, मनाप्रय रिद्धि, अवधि ज्ञान रिद्धि और भी रिद्धि, वो इच्छा पूर्वक होती हैं, बुद्धिपूर्वक करनी पड़ती है। और कुछ रिद्धि ऐसी होती है अबुद्धिपूर्वक हो जाती है, जो मैंने अभी बताई थी कि औषधि रिद्धियों में कि मुनिराज जा रहे हैं, मुनिराज के शरीर की हवा लगी तो दूसरे का रोग दूर हो गया। अब इसमें क्या प्रयोग करना? मुनिराज ये सोचते नहीं है इसका रोग दूर हो जाए और इसका नहीं हो, उसमें नहीं सोचते, ये बिना इच्छा की रिद्धि प्रयोग हो जाती है। मुनिराज के शरीर का स्पर्श हो जाए तो सारी बीमारी दूर हो जाती है। मुनिराज के शरीर से स्पर्शित पानी दूसरे को लग जाए, उसके कोढ़ ठीक हो जाता है।
कोरोना हो वो भी ठीक हो जाता है, सारी बीमारी ठीक हो जाती है। बताओ, ये रिद्धि का बुद्धिपूर्वक कोई प्रयोग नहीं करना पड़ता। ये कैसी होती हैं? अनिच्छापूर्वक, सहज ही हो जाती है। और हाँ, प्रकट तो तप के द्वारा होती है, लेकिन प्रयोग नहीं करना पड़ता, सहज ही प्रयोग हो जाते हैं। हाँ, मतलब मुनिराज जान नहीं, वो रिद्धि विक्रिया रिद्धि करनी पड़ती है, लेकिन ये दो रिद्धि है ना, औषधि रिद्धि आएंगे, अपन चर्चा करेंगे। ऐसी रिद्धियाँ हैं जो हवा मतलब औषधि वाली रिद्धियाँ हैं, ठीक करने वाली रिद्धियाँ, उनका प्रयोग नहीं करना पड़ता, ऐसी हो जाती हैं। अब बोलो मुनिराज गमन कर रहे हैं, अब मुनिराज के शरीर की हवा किसी को लग गई तो ठीक हो गया, उसमें प्रयोग करने की जरूरत ही नहीं है। मुनिराज के शरीर का सहज हो गई ये रिद्धि, इनके लिए हाँ हवा लग गई, बीमारी चली जाए। हाँ, मुनिराज ने पैर धुले तो मुनिराज के पैर धुलने का पानी किसी कोढ़ी बैठा हुआ था पास में, उसके पास चला गया। अब मुनिराज ने ये सोचा नहीं था कि इसका रोग दूर हो जाए, लेकिन उनके शरीर से स्पर्श से जल उसके पास चला गया, उसका रोग ठीक हुआ। मुनिराज थूकते हैं किसी के ऊपर, वो थूक से रोग दूर हो जाते हैं। पता, मुनिराज के मल मूत्र से रोग ठीक हो जाते हैं। इसलिए तो मैंने कहा था रिद्धि कोई चमत्कारिक चीज़ है, कोई अद्भुत चीज़ है, अकल्पनीय चीज़ है। अभी हाँ नहीं, मतलब ऐसा जरूरी नहीं है कि सहज प्रकट हो जाती है। मुनिराज को जरूरी नहीं है कि पता चले कि विष्णु का मुनिराज को नहीं पता था। चलो, दो गए। तीसरी कषाय पूर्वक प्रयोग होती है वो, पता है मुनिराज, किन्हीं मुनिराज को तीव्र कषाय हो जाए और मुनिराज किसी को देख लें कि ये व्यक्ति मर जाए, ये कषाय पूर्वक मुनिराज के देखने मात्र से वो मर जाएगा। ऐसी जो दो प्रकार की रिद्धियाँ हैं, दृष्टि विष और आस्य विष, वो व्यक्ति मर जाता है। मुनिराज वो कहते हैं नजर लग गई आपको, तो नजर मजर तो कुछ नहीं लगती, लेकिन मुनिराज की नजर लग जाए तो मुनिराज को कभी तीव्र कषाय आ जाए किसी व्यक्ति को देखकर, तो मुनिराज के नेत्र ऐसे देख लें कि मर जाए, ऐसा कहने पे वो मर जाता है, रोग हो जाता है, बीमारी हो जाती है। तो ऐसी रिद्धि जो होती है वो कषाय पूर्वक होती है। मरता आयु से, पर निमित्त मुनिराज का देखना हो जाएगा। ऐसी रिद्धियाँ वो कषाय पूर्वक होती हैं, और मुनिराज यदि ऐसी रिद्धि का प्रयोग करते हैं तो उनका गुणस्थान नियम से गिर जाता है। चलो, इतना हो गया, अब आगे बढ़ते हैं अपन। अब अपन देखते हैं कि रिद्धियाँ हैं, हमने तो सुना है कि सर्वार सिद्धि के देव तीनों लोगों को उठा कर फेंक सकते हैं, सौदर्मी में जम्बूद्वीप को पलट सकता है। इसको हम रिद्धि कहेंगे कि नहीं कहेंगे? इसको हम रिद्धि नहीं कहेंगे, क्योंकि रिद्धियों का नियम पढ़ के आए थे। रिद्धियाँ किनको होती हैं? मुनिराजों। चलिए, अब रिद्धियों के मूल में कितने भेद हैं, आज थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी आपको, लिखना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, फिर बाकी सब कल से मजा आने वाला है। देखो, रिद्धियों के मूल में किन्हीं आचार्य ने 7 भेद बताए और किन्हीं आचार्य ने 8 भेद बताए। कितने भेद बताए? किन्हीं ने 7 और किन्हीं ने 8। इनके उत्तर भेद करेंगे तो 64 हो जाएंगे। मूल कितने हैं? किन्हीं ने 7 बताए और किन्हीं ने 8। चलिए आगे, रिद्धियों के क्रम में सबसे पहली रिद्धि आती है बुद्धि रिद्धि। कौन सी रिद्धि आती है? बुद्धि रिद्धि। और बुद्धि रिद्धि के 18 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? वैसे आप लिखो, मूल में 8 भेद होते हैं रिद्धियों के, फिर उनके उत्तर भेद कितने होते हैं? 64। और सबसे पहली 8 रिद्धियों में बुद्धि रिद्धि। कौन सी रिद्धि? और बुद्धि रिद्धियों के कितने भेद होते हैं? 18। चलिए, अब आप निकाल लो परमस्ति स्वस्ति मंगल पाठ। अपन बुद्धि रिद्धियों को अपन पढ़ते हैं। चलिए, पहला छंद। नित्या प्रकंपा बुध केवलों का स्फुरन मना पर यशो देवोदा दिव्यावधि ज्ञान बल प्रबोधा स्वस्ति क्रियासु परमस्योना। देखो, इस छंद में एक चीज़ व्याकरण की जानने में, जहाँ कोई संयुक्त अक्षर आता है, कौन सा शब्द आता है? संयुक्त, उसके पहले वाले अक्षर को बल दे के पढ़ा जाता है। जैसे यहाँ पे प्रा शब्द आया, दिव्यावधि ज्ञान बल प्रबोधा, जो ला है ना, उसको आपको ताकत से पढ़ना है, बल दे के पढ़ना है। क्या कहते हैं इसको? बलाघात कहते हैं। क्या कहते हैं? जब कोई संयुक्त अक्षर आता है, संयुक्त, प्रा कौन सा अक्षर है? संयुक्त, 2 शब्दों से बना है, पा और रा। प्रा शब्द किससे बना है? पा से और रा से। इसके पहले वाला जो शब्द आया उसको वजन से पढ़ना है। देखो, अपन भक्तामर पढ़ते हैं ना, भक्तामर, प्रा शब्द है ना, उसके पहले वाले शब्द को जोड़ दे के पढ़ा जाता है।
देखो फिर से पढ़ते हैं। नित्या प्रकंपा बुध के वेलोगा, स्फुरन्मना पर्यशो देवोदा, दिव्यावधि ज्ञान बल प्रबोधा, स्वस्ति क्रियासु परमस्यो। इस पहले छंद में 3 रिद्धियों का वर्णन है। पहली है केवल ज्ञान रिद्धि। कौन सी रिद्धि? दूसरी रिद्धि है मना प्रय रिद्धि, मना प्रय ज्ञान रिद्धि। और तीसरी है अवधि ज्ञान रिद्धि। कौन सी रिद्धि? चलिए देखो, केवल ज्ञान के लिए कौन से विषय दिए? नित्य। केवल ज्ञान कैसा है? नित्य, एक बार प्रकट हो जाता है, फिर वो कभी भी नष्ट होने वाला नहीं है। और कैसा है? अप्रकंप, कंपित नहीं होता, अचल है, चलायमान नहीं होता। एक बार केवल ज्ञान प्रकट हो जाए फिर छूट जाए, ऐसा नहीं है। और अद्भुत है। कैसा है? अद्भुत। बोलो केवल ज्ञान में क्या अद्भुत है? गेहे झलकते ज्ञानी कला में, देखो ये अद्भुत चमत्कार है। कितना गजब का चमत्कार है कि गे ज्ञान की कला में झलक रहा है। केवल ज्ञान को रिद्धि क्यों कहा? मैं बहुत सोचता हूँ केवल ज्ञान रिद्धि क्यों है? पंडित जी, केवल ज्ञान रिद्धि क्यों है? केवल ज्ञान कोई अद्भुत चीज़ है। आप केवल ज्ञान के बारे में सोचो ना, रोंगटे खड़े हो जाएंगे, विश्वास नहीं होगा केवल ज्ञान रिद्धि क्यों है। मैं आपको एक कल्पना करके बता रहा हूँ केवल ज्ञान किसे कहते हैं। हमने पढ़ी केवल ज्ञान की परिभाषा, सकल द्रव्य के गुण अनंत पर जाए अनंता, जाने एक ही काल प्रगट केवल भगवंता। उमा स्वामी आचार्य से पूछो, सर्व द्रव्य पर्याय येषु केवलस, जो सारे द्रव्य गुण पर्याय को जाने उसे क्या कहते हैं? केवल ज्ञान। अब केवल ज्ञान रिद्धि क्यों है? सुनना, पता है केवल ज्ञान किसे कहते हैं? आप कल्पना नहीं कर सकते, केवल ज्ञान अद्भुत चीज़ है। केवल ज्ञान कह रहे हैं कि दुनिया में जितनी भी चीज़ है, चाहे लोक हो चाहे अलोक हो, 6 द्रव्य हैं, उनके अनंत गुण हैं, उनकी अनंत पर्याय, सबको जान रहे केवल ज्ञान। इसमें कोई आश्चर्य नहीं लगेगा, तो ये नॉर्मल लग रहा है हमें सुनने में। आपको पता है केवली भगवान अनंत केवल ज्ञानियों को जान रहे हैं। किसको जान रहे हैं? अनंत केवल ज्ञानियों के ज्ञान में तीनों लोग झलक रहा है, उसको जान रहे हैं। बताओ, रोंगटे खड़े नहीं होंगे? एक केवल ज्ञानी है, अनंत केवल ज्ञानी को जान रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। अनंत केवल ज्ञानी लोकालोक को जान रहे हैं, एक केवल ज्ञानी अनंत केवलियों को जान रहे हैं, उनके ज्ञान में लोकालोक झलक रहा है, उसको जान रहे हैं। बताओ कितना अद्भुत केवल ज्ञान है। अनंत केवलियों के ज्ञान में तीनों लोग झलक रहा है, और एक केवली अनंत केवलियों को जान रहे हैं, उनके ज्ञान में लोकालोक झलक रहा है, उसको जान रहे हैं। बोलो ऐसा ज्ञान हो सकता है क्या? पॉसिबल है? हाँ पॉसिबल है। इसलिए केवल ज्ञान रिद्धि है, चमत्कार है, आश्चर्य है। अब देखो यहाँ एक प्रश्न उठाया कि आपने तो कहा था रिद्धि तो मुनिराजों को होती है, पर केवल ज्ञान तो अर्यंत और सिद्ध भगवान को होता है। तो अर्यंत भगवान तो भगवान है, मुनिराज थोड़ी ना है। भैया अर्यंत भगवान को भी मुनि कहा है। हम बोलते हैं जय जय नाथ परम गुरु हो, अर्यंत भगवान को भी क्या कहा जाता है? परम गुरु। इसलिए जो बात हमने कही थी कि रिद्धियाँ मुनिराज को ही होती हैं, वह बात अर्यंत भगवान को भी लगेगी। अर्यंत भगवान को 64 रिद्धियाँ होती हैं। कितनी रिद्धियाँ होती हैं? 64 रिद्धियाँ। और जो गणधर होते हैं उनको 63 रिद्धियाँ होती हैं। कितनी रिद्धियाँ होती हैं? कौन सी नहीं होती? केवल ज्ञान नहीं होती, 63 रिद्धियों के धनी होते हैं। चलो इतना हुआ अपना। आगे ये अपनी कौन सी रिद्धि हो गई? केवल ज्ञान रिद्धि। केवल ज्ञान को रिद्धि कहने के पीछे कारण ये है कि केवल ज्ञान में जो केवल शब्द है ना, केवल शब्द वो बताता है केवल ज्ञान को इंद्रियों की आवश्यकता नहीं है। बताओ केवली भगवान आंख से देखेंगे तो कितना देख सकते हैं? कोई भी व्यक्ति आंख से देखेगा तो कितना देख सकता है? कितने? मैं आपसे कहूँ ना ये अक्षर पढ़ के बताओ, ये अक्षर आप पढ़ लो कितनी दूर से? नहीं, आंख से देखने पे केवल ज्ञान प्रकट नहीं हो सकता। कितना देख सकते हो आप 2-4 किलोमीटर दूर का देख लोगे, और ज़्यादा से ज़्यादा देख लोगे तो पंडित जी हम सूर्य चंद्रमा को देख लेते हैं, हजारों किलोमीटर ऊपर देख लेते हैं। बताओ देख लेते हैं कि नहीं देख लेते हैं? बताओ आंख से देखने वाला व्यक्ति केवल ज्ञानी नहीं हो सकता। आंख से देखने वाला सामने तो देख सकता है, पीछे देख सकता है कि नहीं देख सकता? मूर्तिक वस्तुओं को तो देख सकता है, पर अमूर्तिक वस्तुओं को नहीं देख सकता। इसलिए केवल ज्ञान असहाय है, उसे किसी इंद्रियों की आवश्यकता नहीं है, ना इंद्रियों से जानता ना मन से जानता। केवल ज्ञान कैसा है? असहाय, उसे किसी की सहायता की आवश्यकता। हम मतिशुद्ध ज्ञानी हैं, हमें सहायता की आवश्यकता पड़ती है। देखना है तो आँख से देखेंगे, सुनना है
कान से सुनेंगे, बोलना है तो रसना इंद्री से बोलेंगे, क्योंकि हमारा ज्ञान कैसा है, पराधीन है, आधीन है। लेकिन केवल ज्ञान कैसा है, स्वाधीन है, निरपेक्ष है, निस्सहाय है, उसे किसी की आवश्यकता नहीं है। चलिए, तो ये कौन सा हो गया, पहली रिद्धि कौन सी हो गई, केवल ज्ञान रिद्धि। चलो दूसरी रिद्धि है मनः पर्यय रिद्धि। कौन सी रिद्धि, मनः पर्यय ज्ञान को भी रिद्धि कहा है। मनः पर्यय ज्ञान किसे कहते हैं, जो दूसरों के मन में स्थित रूपी पदार्थ को जान सके, उसे मनः पर्यय ज्ञान कहते हैं। कौन सा ज्ञान, मनः पर्यय ज्ञान। मनः पर्यय ज्ञान का मतलब मन से नहीं होता, दूसरों के मन में स्थित रूपी पदार्थ को जो जान सके, उसे मनः पर्यय ज्ञान कहते हैं। मनः पर्यय ज्ञान के दो भेद होते हैं, एक होता है ऋजुमति और एक होता है विपुलमति। कौन कौन से होते हैं, ऋजुमति और विपुलमति। जिन मुनिराज को ऋजुमति मनः पर्यय ज्ञान होता है, वो किसी की सरल बात को जान सकते हैं। कोई व्यक्ति किसी के बारे में अच्छा अच्छा सोच रहा है, तो जो मुनिराज अच्छा अच्छा सोच रहा है उसको तो जान सकते हैं। वो कौन है, ऋजुमति वाले। कौन से वाले हैं, जैसे मान लो आपके मन में, वो पता है ये मनः पर्यय ज्ञान मुनिराजों को ही होता है, गृहस्थों को नहीं होता। गृहस्थों को हो जाए तो बड़ी दिक्कत हो जाए, क्योंकि गृहस्थ तो दुकान खोल के बैठ जाए, आओ किसके मन में क्या चल रहा है मैं बता दूंगा, अच्छा। और दिक्कत है सासू माँ को हो जाए तो, अब बहू मंदिर में आके सासू माँ की बुराई कर रही है, हमारी सास तो इतनी खराब है, ऐसी है वैसी है, और सास को क्या है, मनः पर्यय ज्ञान। अब बहू जितनी मन में सोच रही है बुराई, सास को क्या हो रहा है, उसका ज्ञान हो रहा है। तो बोलो फिर तो घर में लड़ाई झगड़ा हो जाएगा, रामायण की जगह महाभारत हो जाएगी। इसलिए गृहस्थों को नहीं होता मनः पर्यय ज्ञान। और बहू को हो जाए तो, हमारी बहू तो ऐसी आई, इतनी खराब है, इतनी खराब है, क्या बताएं पंडित जी, क्या बताएं, मन में सोच रही है ये बहू तो कितनी खराब है, सुनती नहीं है किसी की। और बहू को कौन सा ज्ञान हो जाए, मनः पर्यय ज्ञान, तो कितनी लड़ाई हो जाएगी, कितना झगड़ा हो जाएगा। इसलिए आज ये व्यवस्था ही नहीं की प्रकृति ने, जिनके चित्त में बहुत विशुद्धि हो, जो दूसरों की बुराई सुन के भी, दूसरों की बुराई जानकर भी चित्त अपवित्र ना हो, ऐसे मुनिराजों को मनः पर्यय ज्ञान होता है। गृहस्थों को मनः पर्यय ज्ञान नहीं होता। गृहस्थों को मनः पर्यय ज्ञान हो जाए तो दुकान खोल के बैठ जाए, धंधा करने लगे, आओ किसके मन में क्या चल रहा है मैं सब बता दूंगा, बताओ। इसलिए मनः पर्यय ज्ञान के दो भेद हैं, ऋजुमति और कोई अच्छा सोच रहा है उसको जो मुनिराज जो ज्ञान जान सकता है उसे कहते हैं ऋजुमति, और कोई किसी के बारे में अच्छा सोच रहा है और बुरा भी सोच रहा है उसको जो जान सकते हैं उसे कहते हैं विपुलमति। जिनको विपुलमति ज्ञान है, मनः पर्यय ज्ञान है, वो मुनिराज नियम से उसी भाव से मोक्ष जाते हैं। कहा जाते हैं मोक्ष। और ऋजुमति वालों का नियम नहीं है, जा भी सकते हैं और नहीं भी जा सकते हैं। तो ऋजु मनः पर्यय ज्ञान रिद्धि हो गई। तीसरी रिद्धि का नाम है अवधि ज्ञान रिद्धि। कौन सी रिद्धि, अवधि ज्ञान और अवधि ज्ञान रिद्धि में अंतर है। क्या कहा, अवधि ज्ञान में और अवधि ज्ञान रिद्धि में अंतर है। क्यों, अवधि ज्ञान तो चारों गतियों के जीवों को हो सकता है। नारकी का जन्म होता है, जन्म से अवधि ज्ञानी। देवों में जाओ तो जन्म से अवधि ज्ञानी, वो तो जन्म से ही अवधि ज्ञानी है। तो उसको अपन अवधि ज्ञान रिद्धि कहेंगे कि नहीं कहेंगे, नहीं कहेंगे। क्यों, वो तो हर किसी को हो रहा है, उसको रिद्धि थोड़ी ना कहेंगे। रिद्धि तो उसको कहेंगे कोई चमत्कार हो, कोई आश्चर्य हो, कोई अकल्पनीय चीज हो, तो हम उसको रिद्धि नहीं कहेंगे। त्रियंचों को अवधि ज्ञान होता है, उसको रिद्धि कहेंगे कि नहीं कहेंगे, नहीं कहेंगे। मनुष्यों में भी अवधि ज्ञान होता है। तीर्थंकर के जीव जन्म से 3 ज्ञान लेके आते हैं, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान। तो तीर्थंकरों को जो अवधि ज्ञान है उसे रिद्धि बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे, नहीं बोलेंगे। रिद्धियाँ तो मुनिराजों को होती हैं। जो अवधि ज्ञान मुनिराजों को है उसको ही रिद्धि संज्ञा दी है। अवधि ज्ञान और अवधि ज्ञान रिद्धि में अंतर समझ में आया। अवधि ज्ञान चारों गतियों के जीवों को हो सकता है, पर अवधि ज्ञान रिद्धि किसको होगी, चारों गतियों में से मनुष्य गति का जीव हो, सकल संयमी भावलिंगी मुनिराज हो, उनके जो अवधि ज्ञान होगा उसे ही रिद्धि संज्ञा है, और किसी को रिद्धि संज्ञा नहीं है। अवधि ज्ञान के 3 भेद हैं, देशावधि, परमावधि, सर्वावधि। तो जो जगन्य देशावधि है वो तो ग्रस्तों को होता है, और बाकी जो उत्कृष्ट देशावधि, परमावधि और सर्वावधि वह मुनिराजों को ही होता है, उसको अपन रिद्धि संज्ञा में लेते हैं। तो ये अवधि ज्ञान वाला भी कितने भेद हो गए इसके, 3, देशावधि, परमावधि और सर्वावधि। आप तत्वार सूत्र ग्रंथ में जाओगे उसके 2 प्रकार से भेद लिखे हैं, एक होता है गुण प्रत्यय और एक होता है भाव प्रत्यय। कौन सा होता है, गुण प्रत्यय और भाव प्रत्यय।
भव प्रत्यय किसे कहते हैं? भव प्रत्यो बधिर देव नारकाणाम। भव प्रत्यय अवधि ज्ञान किसे होता है? देवों को और नारकियों को। क्यों होता है? बाय बर्थ जन्म लेते हैं तो अवधि ज्ञान प्रकट ही होता है। देव गति में आपने जन्म लिया तो आपको जो अवधि ज्ञान होगा उसे अपन कौन सा कहेंगे? भव प्रत्यय। नारकियों को जो अवधि ज्ञान हो रहा है उसे क्या कहेंगे? भव प्रत्यय। और पता है गौमट साय ग्रंथ में तो तीर्थंकरों के अवधि ज्ञान को भी भव प्रत्यय कहा। किसको? अब प्रश्न उठा शास्त्रों में कि तत्वार सूत्र में उमा स्वामी आचार्य तो ये कह रहे हैं भव प्रत्यो बधिर देव नारकाणाम। देवों को और नारकियों को जो अवधि ज्ञान होता है वो कौन सा कहलाता है? भव प्रत्यय। अब तीर्थंकर के जीव तो मनुष्य हैं और उनको भी क्या हो रहा है? अवधि ज्ञान हो रहा है। तो अपन उसको तो गुण प्रत्यय कहना चाहिए। क्या कहना चाहिए? गुण प्रत्यय। आप उसे भव प्रत्यय क्यों कह रहे हो? तो पता है आचार्य ने जवाब दिया कि वो बाय वर्थ है, उसमें कोई पुरुषार्थ नहीं किया उन्होंने। हर तीर्थंकर के जीव को जन्म के साथ वो तीनों ज्ञान लेके आते हैं, उसमें वो कोई पुरुषार्थ नहीं करते, कोई गुण नहीं करते। इसलिए तीर्थंकरों के जो अवधि ज्ञान होता है वो भी क्या कहलाता है? भाव प्रत्यय। कौन सा कहलाता है? और गुण प्रत्यय किसे कहते हैं? अवधि ज्ञान। गुण प्रत्यय उसे कहते हैं जो कुछ पुरुषार्थ करके प्रकट किया जाए, जो संयम आदि सम्य दर्शन ज्ञान चारित्र के बल से प्रकट किया जाए उसे कहते हैं अवधि ज्ञान। तो गुण प्रत्यय अवधि ज्ञान किन किन को होता है? त्रियंचों को और मनुष्यों को। क्लियर हुआ? भाव प्रत्यय देवों को और नारकियों को, और गुण प्रत्यय अवधि ज्ञान किस किस को? मनुष्यों को और त्रियंचों को। समझ में आया? अब तत्वार सूत्र ग्रंथ में 6 प्रकार के भेद भी किए अवधि ज्ञान में। कितने? अनुगामी, अननुगामी, उन्होंने कहा षड विकल्पा शेषा नाम। 6 प्रकार के भेद भी होते हैं। अनुगामी, अननुगामी, वर्धमान, हीमान, अवस्थित, अनवस्थित। इसकी अपन ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे। तो अपनी कितनी रिद्धि हो गई? 3। अब कौन कौन सी? केवल ज्ञान रिद्धि, मनाप्रय रिद्धि और अवधि ज्ञान रिद्धि। चलिए दूसरे छंद पे बढ़ते हैं। केवल ज्ञान के कोई भेद नहीं है। हाँ, केवल ज्ञान तो एक ही है। आगे कोष्ठस्ते ध्यानो पमेक बीजम सवेन संस्कृत पदानुसारी चतुर्विदं बुद्धिबलं ददाना स्वस्ति क्रियासु परमस्तु। अब इसमें एक शब्द आया है स्वस्ति। क्या आया है? स्वस्ति। स्वस्ति का मतलब क्या होता है? स्वस्ति का मतलब क्या होता है? कल्याण हो। क्या हो? आपको समय सार की गाथा याद आनी चाहिए, 8वें नंबर की गाथा। 8वें नंबर की गाथा में एक म्लेच्छ है, वो आचार्य के पास पहुंचा, आचार्य को नमस्कार किया तो आचार्य ने कहा स्वस्ति। तो म्लेच्छ भगवान को निहारने लगा, भगवान की मैडे की वादी टकटकी लगाकर देखने लगा कि महाराज आपने जो शब्द बोला है वो मेरी समझ में नहीं आया। तो मुनिराज समझ गए कि इसको कुछ समझ में नहीं आया। तो मुनिराज ने समझाया कि सुनो, जो मैंने स्वस्ति शब्द बोला है ना, स्वस्ति का मतलब होता है तेरा अविनाशी कल्याण। तो हम यहाँ रिद्धिधारी मुनिराज से कल्याण की वांछा कर रहे हैं कि हे भगवान, मतलब हे मुनिराज, आप इतने प्रकार की रिद्धि के धारी हैं, आप मेरा कल्याण करें। किसका कल्याण करें? मेरा कल्याण। पता है एक चतुर्विध संघ होता है। कौन सा संघ होता है? 2 प्रकार के संघ होते हैं। आपने नाम तो सुना होगा, एक प्रकार का तो आपने नाम सुना ही होगा, मुनि, आरिका, श्रावक, श्राविका। ये चतुर्विध संघ होता है। एक और संघ होता है मुनिराजों का ही होता है, जिसमें होते हैं ऋषि, मुनि, यति, अनगा। ये होता है संघ। इस संघ का पंचम काल में अभाव है। वो संघ तो है मुनि, आरिका, श्रावक, ये संघ तो पंचम काल में है, पर इस संघ का अभाव है। कौन कौन से? ऋषि, मुनि, यति, अनगा। तो पता है ऋषि किसे कहते हैं? ऋषि वैसे तो हम इन शब्दों का प्रयोग एकार तक ही करते हैं, एक के लिए भी करते हैं, लेकिन ऋषि किसे कहते हैं? जो रिद्धिधारी मुनिराज होते हैं उन्हें कहते हैं ऋषि। क्या कहते हैं? ऋषि। ऋषि किसी का है? जैन दर्शन में जो रिद्धिधारी मुनिराज हैं उन्हें कहते हैं ऋषि। मुनि किसे कहते हैं? जो अवधि ज्ञान मनाप्रय ज्ञान के धारी हैं वो कहलाते हैं मुनि। और जो उपशम श्रेणी और छपक श्रेणी का आरोहण करते हैं उन्हें कहते हैं यति। और अनगार किसे कहते हैं? जो 6ठे 7वें गुणस्थानवर्ती मुनिराज होते हैं उन्हें कहते हैं अनगार।
तो ये परमर्षि स्वस्ति मंगल पाठ में किसको याद किया है? ऋषियों को। किसको याद किया है? ऋषियों को। क्यों याद किया है? क्योंकि यहाँ 64 प्रकार की रिद्धि बताई है। कितने प्रकार की? एक बात मैं भूल गया बताने, पता है आचार्यों ने कहा रिद्धि अनेक प्रकार की भी होती है। कितने प्रकार की होती हैं? अनेक प्रकार की। तिल्लोक परिणति ग्रंथ में रिद्धियों का वर्णन आया, वहाँ ये कहा कि इन रिद्धियों की चर्चा, इन रिद्धियों के विषय के बारे में लोप हो गया, इन रिद्धियों की चर्चा लोप हो गया। वो कह रहे हैं रिद्धियाँ अनेक प्रकार की होती हैं। फिर इनको हमने तो यही सुना है 64 रिद्धियाँ होती हैं। वो 64 रिद्धियाँ तो प्रसिद्ध हो गई, रिद्धियाँ तो अनेक प्रकार की हैं। जो समाज में ये परमर्षि स्वस्ति मंगल पाठ पढ़ा गया उसमें 64 रिद्धियों का वर्णन था, इसलिए पूरे समाज में फेमस हो गया रिद्धियाँ 64 होती हैं। रिद्धियाँ 64 ही नहीं होती, रिद्धियाँ तो और होती हैं, बहुत प्रकार की होती हैं, पर हमने अब फेमस हो गया, प्रसिद्ध हो गया तो सब कहने लगे 64 रिद्धियाँ हैं। कितनी रिद्धियाँ हैं? 64 रिद्धियाँ हैं। लेकिन सामान्यतः रिद्धियाँ अनेक प्रकार की होती हैं। देखो स्वस्ति शब्द का अर्थ समझ लिया। परम ऋषियों, परम ऋषि कौन है? जो रिद्धिधारी मुनिराज उन्हें कहते हैं ऋषि। और नाम हम सबका कल्याण करें। में शब्द का प्रयोग किया जाता है तब एक वचन होता है, और ना शब्द का प्रयोग किया जाता है तब बहुवचन होता है। हम महावीर अष्टक पढ़ते हैं ना, महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु में, उसके बाद क्या है? भवतु ना पढ़ोगे ना आप तो सबके लिए, और भवतु में मतलब जब आप सिंगल पढ़ रहे हो तब आपको पढ़ना चाहिए भवतु में, मेरा कल्याण करें, कि हे महावीर स्वामी मेरे नयन पथगामी हो। महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु में। जब आप सिंगल पढ़ रहे हो तब क्या पढ़ना चाहिए? भवतु में। और जब साथ में पढ़ रहे हैं ग्रुपिंग में तो क्या पढ़ना चाहिए? भवतु ना। तो हम यहाँ साथ में पढ़ रहे हैं इसलिए कह रहे हैं स्वस्ति क्रियासो परमश्रेष्ठो ना, हम सबका कल्याण करें। किसका कल्याण करें? हम सेल्फिश नहीं है कि हमारे ही कल्याण करो। लोग कहते हैं ना कि भगवान सबका भला करे, पर शुरुआत मुझसे करे। ऐसा नहीं कह रहे, सबका भला करे भगवान, सबको शांति दे। हे रिद्धिधारी मुनिराज आप सबका भला करें, आप सबको शांति प्रदान करें, इसलिए इसमें शब्द प्रयोग किया है परम ऋषियों ना। और आप समझ गए। चलो इसमें कितने प्रकार की रिद्धि बताई है? 4 प्रकार। पहली है कोष्ठस्थ रिद्धि। कौन सी रिद्धि? फिर है बीज रिद्धि। दूसरी रिद्धि कौन सी इसमें? बीज रिद्धि। तीसरी है संबिन्न संस्तोत्री। कौन सी है? संबिन्न संस्तोत्री लिखा है इसमें। और चौथी है पदानुसारी। कौन सी हो गई? पदानुसारी। देखो अब आपको नाम छांटने इसमें ध्यानोपम को गौण कर दो, बाकी सब रिद्धि आ गई। कोष्ठस्थ, पहली रिद्धि कौन सी है इस छंद में? कोष्ठस्थ। दूसरी बीज रिद्धि, तीसरी संबिन्न संस्तोत्री रिद्धि, और चौथी पदानुसारी। चलिए कोष्ठस्थ रिद्धि पे अपन चर्चा करते हैं। कोष्ठस्थ रिद्धि कैसी होती है? कोष्ठ का मतलब होता है जहाँ बहुत सारा अनाज रखा जाता हो, ध्यानोपमेकम, धान्य रखा जाता है, इसलिए उपमा दी उसमें कि जैसे आप गोडाउन होती है ना, गोडाउन में हम माल भरते हैं कि बहुत सारे गेहूँ हैं, बहुत सारा धान्य है, तो हमने एक गोदाम में रख दिया। तो कोष्ठस्थ रिद्धि मतलब धारणा की अद्भुत शक्ति। गणधर परमात्माओं के पास ये 4 रिद्धि विशेष होती हैं। दिव्य ध्वनि झेलने की सामर्थ्य गणधर परमात्मा में क्यों होती है? कि जिनके पास ये 4 रिद्धि होनी चाहिए। कितनी रिद्धि? जिनके पास ये 4 रिद्धि हैं वही गणधर बनने के पात्र हैं। कौन कौन सी? कोष्ठस्थ, बीज, संबिन्न संस्तोत्री और पदानुसारी। गणधर के पास ये 4 मुख्य रिद्धि, 63 रिद्धियाँ तो होती हैं, पर दिव्य ध्वनि को झेलने के काम में 4 रिद्धियाँ प्रमुख आती हैं। तो इन रिद्धियों की चर्चा बड़ी विस्तार में है। इन रिद्धियों की चर्चा अपन कल करेंगे, कैसे भगवान की वो दिव्य ध्वनि झेलते हैं, बीज रिद्धि का क्या काम है और अन्य रिद्धि का क्या काम है।